खुदारा पाकिस्तान को कब्रिस्तान मत बनने दो। ये जिंदा लोगों का मुआशरा है। हम आज तक सुनते आए हैं कि मार्शल लॉ के अंदर फलां सहाफ़ी बहुत बड़ा सहाफ़ी था, उसको कोड़े पड़े। आखिर क्यों कोड़े पड़े? उसने कोई पोजीशन ली, कोई बात की। देखे, हम सब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। कि आप सब पे टाइम आएगा। सिर्फ अगर आप खामोशी इस मुआशरे में चाहते हैं तो खुदारा पाकिस्तान को कब्रिस्तान मत बनने दो। ये जिंदा लोगों का मुआशरा है। हम आज तक सुनते आए हैं कि मार्शल लॉ के अंदर फलां सहाफ़ी बहुत बड़ा सहाफ़ी था, उसको कोड़े पड़े। आखिर क्यों कोड़े पड़े? उसने कोई पोजीशन ली, कोई बात की। देखे, हम सब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम सारे पाकिस्तान की देखें, कोई पॉलिसी जो आप मानते हैं कल हमसे गलतियां हुई तो उस वक्त जो लोग कहते थे तो आप उस वक्त उनको गलत कहते थे। आज आपसे गलतियां हो सकती हैं। इमरान रियाज हूँ, इकरार भाई हूँ, नबील हूँ, कोई भी हो, हम सब ये एक बात कर रहे हैं कि अगर उनका कोई जुर्म है, हम ये नहीं कह रहे कि कानून को खत्म कर दें, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने जुर्म किया उसको छोड़ दें। मेरा जुर्म है, इमरान रियाज भाई का जुर्म है, किसी का भी जुर्म है, उनको अदालत में पेश करें। हमें बताएं उनका जुर्म क्या है, वो कहाँ पे है। पाकिस्तान अगर ये काम करने, कल तक हम मजम्मत करते थे कि दुनिया के फलां खित्ते के अंदर ये हो रहा है, अगर आपके ये घर में हो रहा है तो कल ये हम सब के साथ होगा। अगर इमरान रियाज पाकिस्तान की हकीकत है, उनको करोड़ों लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं। अब देखें, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास नहीं है तो ये रियासत की, ये मेरी, ये आपकी, मुआशरे की नाकामी है कि इस मुल्क का एक शहरी, इस मुल्क का वो आदमी जो बात करता है वो गायब है। आखिर आईजी से पूछना चाहिए, दीगर जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपके पास नहीं है तो किसके पास है। वो जिसके पास भी है उसमें आप उसमें नाकाम हो गए हैं। तो हम सबको आवाज अपने डिजिटल मीडिया के ऊपर उठानी है। जहां जहां हमें मौका मिले हम सबको आवाज उठानी चाहिए। और आज का मकसद भी यही है कि यहाँ पे सारे लोग लाइक माइंडेड लोग नहीं है, इमरान रियाज के हक में बोलने वाले लोग नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो ये काम करते रहे। फिलहाल आपस की लड़ाइयां बाद में लड़ेंगे और यही आज का मेरा ख्याल इकरार भाई का भी पैगाम है। फिलहाल एक पे हमला, सब पे हमला तस्वुर करना होगा, ये नहीं होगा। सब मारे जाएंगे, किसी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। और आप देखते रहेंगे कि लगता है जैसे कब्रिस्तान में कोई शख्स फौत होता है, हम जनाजा पढ़ते हैं, लगता है इसी ने मरना था। उसने नहीं मरना, हम सब ने मरना है। तो इसीलिए पकड़ा जाए तो अकेले ने नहीं पकड़े जाना, हम सब ने पकड़े जाना है। मैं आपका डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब हो या दीगर हमारे जो दोस्त आए हैं उनकी जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस आवाज को यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन तक हुसैन भाई भी है वो उनको बुला ले, जरा बात करें अभी। और हुसैन भाई आप आगे आ जाएं। सिर्फ बात यह है, जब तक इमरान रियाज घर नहीं आ जाते अपने वालिद के पास, अपने बच्चों के साथ, हम इस अलम को जो हमने आज उठाया है, ठीक है, हम जिस बॉडी के सामने खड़े हैं हमें बहुत शिकवे हैं उनसे। वो हमें कहते हैं कि ये लौंडे लपाड़े हैं, वो ये कहते हैं कि हम डॉलर्स के लिए काम करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमें नहीं चाहिए डॉलर्स, हमें वो नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ उसको छोड़ दें अपने घर वालों के साथ और उसका ये हक जो है उस शहरी का वो बहाल होना चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़हन भाई जी बात करें।